जी वैगन की बात हुई। अच्छा, हमने सड़क में नहीं किसी को पकड़ा। अच्छा, ठीक है, वो ऑलरेडी प्लान था पहले से, वो पहले से प्लान था। जी, उन्होंने मुझे कहा जिया तुम आओगी अपनी गाड़ी में, बहुत लंबा रास्ता है, 2 घंटे का रास्ता है वहां से, तो मैं आऊंगा हाफ पे थ्रू, मैं आपको पिक कर लूंगा। हमें जी वैगन में पिक करने आए और फिर साथ ही उनके साथ फ्रंट पे बैठ गई। तो खुद ये बैठी जो खुद बैठी, उसने बुलाया, खुद बैठी और उन्होंने स्टोरी सुनाई, उन्होंने डोर खोला, आगे खोला और मुझे कहा कि आप अभी बैठे हैं। हाँ, इसी बात पे तो मुझे दुख हुआ कि क्यों ये स्टोरी बनाई। अच्छा। सच बता देती कि जाहिर बात है, और मुझे कोई माइंड नहीं फिजा था। ने कभी आपसे जिक्र किया था कि मैं शादी करना चाहती हूँ किसी से? जी, उन्होंने अच्छा। मुझे ये बोला था, इस मुलाकात से पहले उन्होंने मुझे बोला था कि मेरी 2 शादियां नाकाम गई, और मेरा जो फर्स्ट हस्बैंड के बारे में उन्होंने इतना कुछ नहीं बताया, लेकिन सेकंड के बारे में बताया कि वो बहुत अब्यूसिव था। अच्छा। और मुझे उसको छोड़ना पड़ा। तो बहुत रो रही थी गाड़ी में और कहती है मैं चाहती हूँ मैं यूके में सेटल हो जाऊँ। बहुत रो रही थी गाड़ी में और कहती है मैं चाहती हूँ मैं यूके में सेटल हो जाऊँ। अच्छा, हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने इस नीयत से शादी की, लेकिन उनके ज़हन में था कहते हैं नियतों के हाल अल्लाह जानता है, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, मेरा ये था, मैंने इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मैं इनको जहां तक इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती थी, इनके शोज ठीक है, लेकिन उसके बाद इनकी मुलाकातें एजाज के साथ हुई, आपको पता है, आपके सामने एक दफा ही मिली है उसके बाद भी। अच्छा, जब उस रात हम लोग आपस में मिले, सब हम लोग इजाज के घर में गए, जो उनका घर पोस्टमॉर्टम में है। और इजाज ने क्लियरली बताया कि मेरी शादी हुई है और मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, हाँ, ये फिजा अली को पता है कि इजाज अली की शादी है? उन्होंने इजाज ने कुछ छुपाया नहीं उनसे। हाँ, और इजाज एक अच्छे इंसान है। और शादी उस वक्त उनकी कायम थी? उनकी शादी कायम थी, बिल्कुल, वो खुश थे। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इस वक्त मेरी बीवी और मेरे बच्चे अमेरिका गए हुए हैं। ओके। और 2 वीक्स के बाद मैं उनके पास जा रहा हूँ। ठीक है। हम गए वहां पे, उन्होंने अच्छे तरीके से खाना किया, हम बैठे, हमने एंजॉय किया, और उसके बाद फिर उन्होंने हमें दोबारा ड्रॉप किया उसी जी वैगन में। और ड्रॉप जब उन्होंने हमें किया तो वहां से हाफ वे थ्रू मैंने अपनी गाड़ी ली और मैंने फिजा को घर में ड्रॉप किया, और उसके बाद मैं अपने घर में आ गई। अब उसके बाद जो स्टोरी शुरू होती है, अब मुझे ये दुख पता क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे दुख ये हो रहा है कि कहा कि हाँ मेरी दोस्त, उसने देखो ना सड़क से वो जी वैगन की बात की, और उसने कहा तुम्हें नहीं पता ये गाड़ी बड़ी महंगी होती है। ये बातें मुझे बहुत दुख हुआ। अच्छा। क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोगों ने अपना एक नाम बनाया, हम सड़क पे हर बंदा जो हमें होर्न मारता है हम उसके पास नहीं जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट